आज पुरानी कैसेट में हम आपको सुनाएंगे दो सुपरस्टार चचेरी बहनों की दुश्मनी का किस्सा। नमस्कार, पुरानी कैसेट में आपका स्वागत है। आज पुरानी कैसेट में हम बात करेंगे अपने जमाने की दो सुपरस्टार साधना और बबीता की। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि बबीता और साधना चचेरी बहनें थीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के बाद साधना का परिवार पाकिस्तान छोड़कर मुंबई में शिफ्ट हो गया था। वहीं पर बबीता की फैमिली पहले ही मुंबई में सेटल थी। बबीता के पिता हरी शिवदसानी बॉलीवुड में छोटे मोटे रोल किया करते। बंटवारे के बाद मुंबई आए साधना का परिवार अपने लिए रोजी रोटी की तलाश में जुटा हुआ था। ऐसे में साधना ने तय किया कि वो अपने परिवार को सारी खुशियां देने के लिए बॉलीवुड की तरफ रुख करेंगी और उन्होंने बॉलीवुड में अपना कदम बढ़ा लिया। काफी स्ट्रगल करने के बाद साधना को पहली फिल्म हाथ में आई श्री 420, जिसमें उन्होंने मुड़ मुड़ के ना देख गाने के लिए कैमियो डांसर की तरह काम किया था। लेकिन साधना को बॉलीवुड की राह मिली उनकी पहली सिंधी फिल्म से। उसके बाद से लोग साधना की ब्यूटी, उनकी स्टाइल, उनकी हेयर स्टाइल को देखकर लोग फॉलो करते थे। लोग उनके दीवाने हो गए थे। साधना की हेयर स्टाइल पर ही साधना कट नाम की हेयर स्टाइल इतनी पॉपुलर हुई थी कि हर लड़कियां उसको फॉलो करती थी और साधना देखते देखते बॉलीवुड की सुपरस्टार बन गई। साधना ने ऐसे में ही अपनी झुग्गी में रह रहे परिवार को वहां से काटर रोड पर बने अपने बंगले में शिफ्ट कर दिया था और ये बात बबीता को अखर रही थी। तो साधना और बबीता के परिवार के बीच में वैसे भी कोई तालमेल नहीं था। कभी कभार त्योहार पे मिलते थे, वो भी फॉर्मेलिटीज करके चले जाते थे। लेकिन साधना और बबीता के बीच की दुश्मनी की वजह बनी दूल्हा दुल्हन। जी हाँ, साधना राज कपूर के साथ फिल्म कर रही थी दूल्हा दुल्हन। उसके सेट पर एक किस्सा है जहाँ से साधना और बबीता की बातचीत निकली। इस किस्से ने साधना के रिलेशन राज कपूर से भी खराब किए और बबीता से भी खराब किए। तो बात कुछ इस तरह की है कि हमेशा की तरह राज कपूर घर से टिफिन लाया करते थे और वो हर रोज साधना के साथ खाना खाया करते थे। एक बार की बात है कि राज कपूर खाना खाने बैठे और साधना वहां नहीं आई। तो राज कपूर ने अपने बॉय से पूछा कि मैडम कहाँ है। तब उन्हें पता चला कि मैडम दूसरी जगह बैठकर खाना खा रही है। राज कपूर ने कुछ सोचा और अपने बॉय को बोला कि मैडम को बुला के लाइए। तो राज कपूर ने उनको अपने साथ खाने पर बैठा लिया और राज कपूर ने कहा कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। साधना ने बोला कहिए। राज कपूर ने कहा कि तुम अपनी बहन बबीता को समझाओ, दो सपने एक साथ नहीं देखा करते। साधना को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया। तो राज ने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो राज कपूर ने कहा कि बबीता क्या कॉलेज नहीं जाती है, क्या पढ़ाई में मन नहीं लगाती है, मॉडलिंग और फिल्मों में ऑडिशन देते फिरती है, क्या उसे अपना करियर नहीं बनाना है और वो क्या रणधीर के साथ घुमा करती है दिन भर। ये बात साधना को थोड़ी सी अटपटी लगी। समझ चुकी थी कि राज कपूर का इशारा बबीता का बॉलीवुड में नाम कमाना और दूसरा कपूर खानदान की बहू बनने के लिए इशारा था। साधना अपने आप को रोक नहीं पाई और उन्होंने कहा कि नरगिस आंटी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं उन्हें आंटी कहती हूँ लेकिन वो मुझे सहेली की तरह ट्रीट करती है। तो मुझे भी पता है कि आप वो नरगिस आंटी शादी करना चाहती थी लेकिन पृथ्वी अंकल की वजह से ये नहीं कर पाई। तो क्या वही चीज आप मेरी बहन के लिए भी कह रहे हैं। ये बात राज कपूर को बड़ी चुभी और उसी टाइम राज कपूर वहां से उठे, अपनी गाड़ी में बैठे और निकल गए। उसके बाद दोनों साथ में काम तो करने लगे लेकिन कभी भी ये बात उन्होंने साथ में नहीं छेड़ी। लेकिन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दरार सी आ चुकी। अब यही बात कहीं ना कहीं बबीता के कानों तक भी पहुंची और बबीता जिसके साधना के परिवार से अच्छे रिश्ते नहीं थे, उसे लगा कि कहीं ना कहीं साधना ने कुछ ऐसी बात की है जिसके वजह से राज कपूर उनसे नाराज है। एक पार्टी में बबीता और साधना की मुलाकात हुई। तो साधना को लगा कि उसे बड़ी बहन की तरह अपनी छोटी बहन को समझाना चाहिए कि रणधीर कपूर से अपनी दूरी बना ले। और साधना बबीता को लेके छत पर गई।
उससे पहले कि कुछ बोलती बबीता भड़क गई और बबीता ने साधना पर चिल्लाया कि अगर तुम पैसे वाली हो गई हो तो क्या तुम मुझे समझाओगी? क्या तुम मेरे बारे में कुछ भी बोलोगी? क्या तुम मेरे बारे में किसी को कुछ भी कहोगी और हर लोग तुम्हारी बात मानेंगे? ये कहना था कि साधना को कुछ समझ में नहीं आया। साधना को नहीं समझ आया कि वो बबीता को किस तरह से समझाए। इधर राज कपूर से ऐसे ही उनके बीच में तकरार थी, यहाँ पर बबीता से उनका बचा खुचा रिश्ता भी खत्म हो गया। इसी बीच साधना को थायराइड की बीमारी हो गई और साधना को अपनी बहुत सारी फिल्में बीच में छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा। और इधर बबीता भी साधना की तरह बॉलीवुड में सक्सेसफुल हीरोइन बनना चाहती थी। कुछ दिनों बाद लोगों को पता चला कि बबीता ने अपनी पहली फिल्म 10 लाख फिरोज खान के साथ कर ली है, जो रिलीज हुई थी 1966। अब एक तरफ साधना अपनी बीमारी की वजह से फिल्में छोड़ रही थी, वहीं पर फायदा उठाया बबीता। सारी फिल्में बबीता को हाथ लगती गई। कुछ ही दिनों बाद बबीता ने रणधीर कपूर से शादी करके अपनी लाइफ सेट की। इधर साधना की जिंदगी थायराइड के कारण फिल्में हाथ से जा रही थी और उनकी जिंदगी का डाउनफॉल शुरू हो चुका था। दोनों के बीच में इस तरह के रिश्ते बने थे कि बबीता ने उन्हें कभी पलट कर नहीं देखा। तो पुरानी कैसेट में ऐसे ही किस्से सुनने के लिए आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए।